हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है डिटरमिनेंट के अंदर जो मैट्रिक्स है उसमें जो इक्वेशन आती है उसको मैट्रिक्स मेथड से यूज करके किस टाइप से उसको सोल्व किया जाता है। ये जो एनसीईआरटी वैसे देखा जाए तो 4.6 है और आरबीएससी के नंबर चैप्टर नंबर 5 है। इसके अंदर एनसीईआरटी में 4.6 एक्सरसाइज है, उसमें 1 to 6 है। उन क्वेश्चन को एग्जाम में वैसे पूछे नहीं जाते हो वर्ड कभी। बाकी इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है, इसके बेसिक जो क्वेश्चन आता है इसके, तो एक या 4 मार्क्स का आता है या 6 मार्क्स का आता है सीबीएसई बोर्ड में, और आरबीएससी में 3 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है। तो अपन देखते हैं इसका बेसिक पहले क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा 10th स्टैंडर्ड क्लास में a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। ओके, तो अपन ने देखा होगा 10th क्लास में कि या तो इसको अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करते थे या एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करते। इन इक्वेशन के जो वेरिएबल x एंड y हैं उनको सोल्व करने के मेथड देखे थे। अब अपन इस इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से कैसे सोल्व करेंगे, इसका क्या मेथड है, कैसे यूज करके सोल्व करना है, वो सब कुछ इस वीडियो के डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं अपन जो अपने पास इसका जो किस फॉर्मेट में होता है, रिटर्न ऑफ द फॉर्मेट क्या होता है इसका, किस फॉर्म में लिख सकते हैं अपन, ax इक्वल्स टू b। जो द इक्वेशन ऑफ सिस्टम क्या होता है, इसको किस टाइप से लिखेंगे, ax इक्वल्स टू b। अब जो a मैट्रिक्स होता है, a जो मैट्रिक्स होता है वो इस टाइप से लिखते हैं, जो कोफिशिएंट है, जैसे कोफिशिएंट क्या है, a1 b1 a2 b2, ये क्या हो गया इसका कोफिशिएंट। x का मतलब वेरिएबल x और y, और b की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट c1 और c2। ये क्या हो गया, ax इक्वल्स टू b। अब इसमें देखेंगे इसके अकॉर्डिंग आप समझो डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ a निकालना है। अगर डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू 0 आती है और एक नॉन जीरो आती है, अगर यहां पे डिटरमिनेंट a की जो वैल्यू है वो नॉन जीरो आती है तो उसको बोलेंगे अपन कंसिस्टेंट, और उसको बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ओके, अगर 0 आती है मतलब यहां पे एक बात और देखी होगी, अपन ने इनवर्स फाइंड किया था। इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉन जीरो होती है। इनवर्स इस केस में एग्जिस्ट करता है। इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो, नॉन जीरो हो। ओके, अगर वैल्यू 0 आ जाती है, डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ जाती है, 0, तो अपन क्या करते हैं इसके लिए आगे, एडजॉइंट ऑफ जो मैट्रिक्स गिवन है उसका एडजॉइंट ऑफ a निकालते हैं और उसको b से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर उसको देखते हैं कि वो नॉन जीरो आ रहा है तो होता है इनकंसिस्टेंट। क्या होता है, इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशन। और इसके बाद में अगर वैल्यू 0 आती है इसकी तो होता है कंसिस्टेंट, तो इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसको एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाता हूं इसके बाद। अब इस इक्वेशन को देखते हैं, ये 2 इक्वेशन है, उसको मैट्रिक्स मेथड इसके बारे में बता दें कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। इसको आगे सोल्व करने का मेथड भी आएगा, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। जो सोल्व करने का मेथड है वही एग्जाम में आता है अपने पास। ये तो अपने पास कभी अपन को डिस्कस करना है, पता होना चाहिए क्या क्या होते हैं। ओके, तो देखो इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, ax इक्वल्स टू b। किस फॉर्म में लिखेंगे, ax इक्वल्स टू b। जो a मैट्रिक्स होता है वो x y का क्या होता है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट बोले तो 1 2 2 3। x का मतलब जो वेरिएबल x y, और b का मतलब क्या हो गया, 2 and 3। जो a मैट्रिक्स है वो क्या आ गया, वो आ गया 1 2 2 3। अब इसमें डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू निकालो, क्या होगी, 3, क्या होगा 3 माइनस 4, क्या हो गया, -1। जो -1 डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू आई है वो क्या आ रही है, नॉन जीरो। इसका मतलब द सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन कंसिस्टेंट। क्या हो गया इसका, क्या हो गया सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट। द सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन कंसिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बताना क्या है इसमें, इसको किस फॉर्म में लिखोगे, ax इक्वल्स टू b। इसका सॉल्यूशन है। a का मतलब क्या होगा, कोफिशिएंट 1 2 2 6। ये हो गया x y, ये क्या हो गया 5 और 8। अब ध्यान से देखो इस मैट्रिक्स की वैल्यू क्या आ गई, ये तो 1 2 2 6।
अब डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा 6, क्या होगा 6 माइनस क्या हो गया 4, क्या हो गया 2, क्या हो गया नॉन जीरो, क्या हो गया नॉन जीरो। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या है नॉन जीरो है, तो क्या आ गया अपने पास द सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, क्या आ गया कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन क्या होगा इसका कंसिस्टेंट। अब नेक्स्ट इसी एग्जांपल में ऐसा हो, यहां पे 2 की जगह मैंने 3 कर दिया, तो अब देखो क्या चेंजिंग होती है यहां पे, तो ये होगा 1 3 2 6, ये क्या हो गया x y, ये हो गया 5 और 8। अब a है वो क्या आ गया 1 3 2 6, ओके। अब डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू निकालो, क्या निकालो डिटरमिनेंट ऑफ a, तो क्या हो गया 6 माइनस 6 क्या हो गया 0। कौन सा केस आ गया ये केस। अगर 0 आती है डिटरमिनेंट की वैल्यू तो चेक करना है, पहले एडजॉइंट a निकालना है, फिर उसका मल्टीप्लाई करना है किससे b से। तो एडजॉइंट a कैसे निकालोगे, अगर आपके पास 2/2 का मैट्रिक्स है तो अपन डायरेक्ट एडजॉइंट निकालना बताया था, बोर्ड में अपन पहले कोफैक्टर निकालेंगे फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो क्या आ रहा है, इन दोनों को तो क्या करना है इंटरचेंज, इन दोनों क्या करना है इंटरचेंज, और इन दोनों क्या करना है अपन को साइन चेंज। अब क्या करोगे आप, इसको मल्टीप्लाई करो, एडजॉइंट a डॉट b, एडजॉइंट कितना आया 6 माइनस 3 माइनस 2 और 1, ये हो गया। अब b क्या होता है, ये हो गया b, क्या हो गया b, क्या हो गया 5 और 8, मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करो। फर्स्ट रो इज फर्स्ट कॉलम, तो कितना हो गया 6 या 3 कितना हो गया 30 माइनस 24, ये हो गया माइनस का 10 प्लस 8, तो क्या आ गया देखो ध्यान से 6 और माइनस 2, 6 और माइनस 2 आया मतलब क्या आ गया नॉन जीरो। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज क्या हो गया इनकंसिस्टेंट, क्या हो गया इसका सॉल्यूशन क्या हो गया इनकंसिस्टेंट, क्या हो गया इसका नॉन जीरो। एडजॉइंट a डॉट b नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या होगा इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होगा नो सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन है, इसको किस टाइप से लिख सकते हैं, पहले इसको किस टाइप से लिखोगे ax b इक्वल टू b, द सिस्टम ऑफ कैन बी रिटन फ्रॉम ax इक्वल टू b। a क्या हो गया 1 1 1 2 3 2 a 2a, ओके। x से y z 3 वेरिएबल की इक्वेशन है, और b क्या हो गया 1 2 4 1 2 4। अब जो a है a का क्या होगा a 1 1 1 2 3 2 a 2 a, ये a मैट्रिक्स है। इसमें अपन डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू निकाल दे, इसकी वैल्यू निकाल दे डिटरमिनेंट ऑफ a। देखो 1 1 के रेस्पेक्ट रो गया कॉलम, 6a माइनस 2a क्या हो गया 1 के रेस्पेक्ट 6a माइनस 2a। सेकंड वाला क्या लेते हैं नेगेटिव -1, ये गया ये, तो 4a माइनस 2a प्लस 1, ये गया ये 2a माइनस 3a 2a माइनस 3a, तो क्या हो गया 4a फिर माइनस 2a माइनस क्या हो गया अपने पास, ये हो गया माइनस a। देखो ध्यान से 4a माइनस 3 क्या हो गया a। अब ये a क्या पता जीरो है या नहीं है, तो आपको ध्यान देने वाली बात है कि a की वैल्यू यहां पे a अगर मैं जीरो लेता हूं, अगर इस इक्वेशन में a की वैल्यू जीरो लेता हूं तो ये जीरो इसको सेटिस्फाई नहीं करता। इसका मतलब अगर यहां जीरो रख दोगे इसको सेटिस्फाई कैसे करेगा, नहीं करेगा, ऑल एलिमेंट क्या हो जाएंगे जीरो। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि a जीरो नहीं है, a क्या नहीं है जीरो नहीं है, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू क्या आ गई नॉन जीरो। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्यूशन क्या हो गया कंसिस्टेंट, क्या हो गया कंसिस्टेंट।
इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो गया, कंसिस्टेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। इसको किस फॉर्म में लिखोगे, कैन बी फॉर्म ax इक्वल्स टू b। एक वैल्यू क्या हो गई देखो, x y z कोफिशिएंट। तो फर्स्ट रो में देखो 3 -1 -2, इसमें x का कोफिशिएंट नहीं है, x का नहीं है तो भैया 0, y का कितना है 2 और माइनस z का 1। x का क्या हो गया 3, y का -5, z का नहीं है तो क्या हो गया 0। x y z ओके, 2 -1 3, 2 -1 3। अब a क्या हो गया, a क्या हो गया, इसमें ये हो गया 3 -1 -2 0, 2 -1 3 -5 0। ओके, अब इसमें डिटरमिनेंट ऑफ a निकालो। क्या निकालोगे, डिटरमिनेंट ऑफ 3 लोगे, 3 के रेस्पेक्ट रो गया कॉलम, 0 माइनस माइनस प्लस, फिर वापस माइनस क्या हो गया, माइनस का 5। सेकेंड वाला इसके रेस्पेक्ट क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा +1, ये गया ये गया, 0 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या हो गया 3, फिर माइनस का 2, ये गया ये गया, तो 0 0 -6, तो क्या होगा देखो ध्यान से, -15 + 3 + 12। इसका मतलब भैया डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई 0। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 आ गई, तो पहले इसके क्या निकालने पड़ेंगे आपको, कोफैक्टर, फिर ट्रांसपोज, फिर एडजॉइंट निकालना है, उसको b से मल्टीप्लाई करना है, फिर चेक करना है 0 आ रहा है या नॉन 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। तो देखते हैं पहले इसके क्या निकालेंगे अपन, कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकालते हैं पहले। तो अब कोफैक्टर निकालने के लिए पहले a11 का मतलब रो गया कॉलम, तो क्या हो गया 2 0 माइनस माइनस प्लस वापस माइनस, तो -5। a12 1 + 2 क्या है, ओड नंबर है तो क्या आएगा ऑलरेडी माइनस। 1 2 में ये गया ये गया, क्या हुआ ये गया ये गया, तो 0 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या हो गया 3 -3। a12 में ये गया ये गया, 0 -6, तो क्या हो गया 0 -6 क्या हो गया -6। a21 2 + 1 क्या है 3, 3 क्या है ओड नंबर, ये क्या निकाल रहे अपन कोफैक्टर, तो क्या हो गया माइनस का आएगा। 21 में ये गया और ये गया, 0 माइनस माइनस प्लस, वापस क्या हो गया माइनस का क्या हो गया 10, तो क्या हो गया +10। 2 2 का मतलब इस एलिमेंट से ये गया ये, तो 0 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 0 + 6 क्या हो गया 6। 2 3 माइनस आएगा, ये गया और ये गया, तो क्या आएगा -15 और क्या हो गया प्लस का 3, तो क्या हो गया माइनस का 12, क्या हो गया माइनस का 12, तो क्या हो गया अपने पास प्लस का 12। a31 में ये गया ये, तो क्या होगा -1 और +4, -1 + 4 क्या हो गया माइनस का 3। ये देखो माइनस माइनस क्या हो गया इसके रिस्पेक्ट, ये गया ये गया, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और आएगा इसमें 5 आएगा। दोबारा देखो आप, ये गया ये, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और वापस क्या हो गया माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 4 5। a32 क्या आएगा साइन नेगेटिव आएगा, ये गया ये, तो क्या आएगा माइनस का 3 और 0, तो -3 क्या हो गया 3। a33 का मतलब क्या हो गया, ये गया ये, तो क्या हो गया 6, क्या हो गया 6। अब एडजॉइंट a क्या होता है कि जितने भी अपन ने कोफैक्टर निकाले हैं उन सबका ट्रांसपोज। तो कोफैक्टर लिखो यहाँ पे, देखो ध्यान से, यहाँ -5, यहाँ -3, यहाँ -6, यहाँ 10, यहाँ 6, यहाँ 12, और यहाँ क्या हो गया अपने पास 5, और यहाँ हो गया 3 और ये 6।
इसका क्या कर दोगे अपने पास ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का जो रो है वो क्या हो जाएगा -5 -3 -10 6 12 5 3 6 ये हो गया। इसका क्या कर दिया अपने ट्रांसपोज। अब अपने पास जो b था उसको अपने रफ कर दिया, तो जो b देखते हैं उसकी जो वैल्यू थी वो क्या थी इक्वेशन में वो देखते हैं, और जो b था उसको अपन क्या करते हैं मल्टीप्लाई। ये तो एडजॉइंट हो। अब b देखते हैं अपने पास जो b मैट्रिक्स है ये है, तो b मैट्रिक्स यहाँ पे क्या है b मैट्रिक्स है जो कांस्टेंट होता है 2 -1 3, ये क्या हो गया b मैट्रिक्स। तो अपन क्या निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ a डॉट b। एडजॉइंट ऑफ a तो कितना आ गया -5 10 5 -3 6 3 -6 12 6, ये आ गया अपने पास एडजॉइंट ऑफ a। अब b क्या है ये रहा, तो b क्या है 2 -1 3। इसको सोल्व करो, मल्टीप्लाई करोगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो माइनस का क्या हो गया 10, क्या हो गया -10 प्लस 15। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो माइनस का 6 प्लस 3 कितना हो गया 9। ओके, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या होगा -12 प्लस 18। तो ये तो क्या हो गया माइनस का 5, क्योंकि माइनस का 20 और प्लस का क्या हो गया अपने पास 15। ये माइनस का 12 और प्लस का 9, तो माइनस का 3। ये क्या देखो माइनस का क्या हो गया 24 और प्लस का क्या हो गया 18, तो क्या हो गया माइनस का 6। तो ये क्या आ गया नॉन जीरो। जब एडजॉइंट a डॉट b नॉन जीरो आता है तो इक्वेशन क्या होती है इनकंसिस्टेंट। क्या होती है